आज है हमारी लैब 6। सबसे पहले आज हम पहले स्क्रू तो हमने डिज़ाइन कर लिया था। आज हम बोल्ट का डिज़ाइन करेंगे और जो बोल्ट का डिज़ाइन करेंगे वो हम बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज का करेंगे। ठीक है, तो न्यू पे जाते हैं। एजमे सर ASME वाला। हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने नेट से ये चार्ट डाउनलोड किया ना, तो जो यानी एक्चुअली यूज़ होता है वहीं से करेंगे। अच्छा, इसके यूनिट्स चलो बल्कि पहले मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद यूनिट्स करते हैं। अच्छा, ये है वो चार्ट, तो इसी को देख के हम डिज़ाइन करेंगे। और ये एक्चुअल जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ हो रहा है, फिर डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है, ये बिल्कुल वही है। तो आप देखें साइट पर जो M5 M6 M8 और ये अप टू M64 तक दिया हुआ है, तो इनमें से कोई भी एक जो सेलेक्ट करके तो हम उसका डिज़ाइन करेंगे। यूनिट्स इसने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि ये मिलीमीटर में, ऊपर हर एक इसने लेंथ वगैरह मेंशन की है और नीचे उसने बताया कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना है, और लेंथ अगर 125 से छोटी है तो फिर आपने बी की वैल्यू कितनी रखनी है, एल की वैल्यू क्या है, ये सारा उसने मेंशन किया हुआ है। तो बताओ तो कोई भी एक बताए कि कौन से वाला डिज़ाइन करे इसमें से। N24 सर, जिसके P की वैल्यू 3 है। M24। अच्छा, अब चलते हैं M24 की तरफ। M24 में अगर हम देखें तो जो पिच की वैल्यू हमारी उधर 3 थी ना, चार्ट में याद हो आपको, तो यहाँ पर भी 3 है। और 36 अक्रॉस फ्लैट्स कह रहा है वो, आगे उधर पता चलेगा। और इसमें जो बेसिकली 24 होता है ना, वो आपको डायामीटर में बताते हैं। ठीक है, जैसे M27 है, इसका डायामीटर 27 होगा। हम अभी M24 का डिज़ाइन करेंगे, तो इसका डायामीटर 24 होगा। ठीक है। ओके सर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो M24 और इसका बॉडी डायमीटर 24 है। तो इस तरह हमारे पास जो चार्ट है, इसका मतलब है हम अब इसको लेकर चलेंगे M24। तो अब मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से कोई एक रखेंगे, तो मेरे ख्याल में शायद मैक्सिमम रख लेते हैं, कोई इशू नहीं, या मिनिमम भी रख सकते हैं। ठीक है। हम्म, ये यूनिट सबसे पहले सेट करेंगे, मिलीमीटर्स में गिवन है, तो यूनिट्स जाके हम चेंज करेंगे मिलीमीटर्स में। ओके। सबसे पहले मैं ये चीज़ डिज़ाइन करूँगा, इसकी इसका जो हेड है, हेड में एस की जो है ना, वो नॉर्मल लाइफ में हम इसको कहते हैं क्रॉस कॉर्नर्स। तो जहाँ पर आपका क्रॉस कॉर्नर्स लिखा हो, तो इसका मतलब है कि वो आपकी एस की वैल्यू है। और एस की वैल्यू आपकी कितनी है, वो M24 के लिए है 36 मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब है पहले हम क्रॉस कॉर्नर 36 का हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हम सबसे पहले के एक हेक्सागोन लेके आएंगे।
और मज़ीद अगर क्लियर हो जाए तो आपने देखा कि हमारे जो टॉप है उसमें इसकी टिप आ रही है, जबकि हमारे केस में इसकी टिप नहीं है बल्कि एक फेस है सिंपली। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको पहले रोटेट कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। दोबारा रोटेट करेंगे तो टिप आ जाएगी हमारी भी यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कर लेंगे ओके। अब हम इसकी डायमेंशन सेट करेंगे, इसका पहले मैं कर दूंगा डिलीट। और अब डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का एक्स है और वो है हमारे केस में M24 के लिए एस की वैल्यू 36। ये आ गई 36। अब इसको और इसको आपस में अलाइन होना है, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा, कॉन्सिडेंट करते हैं और ये और ये, तो ये और फिर आप देखो तो ये इसी के लाइन है। अब इस डिस्टेंस को मैं 0 कर दूंगा, तो ये एग्जैक्टली मिड में आ चुके हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक कोई चीज़ ना समझ आई हो? नो सर। सिंपली एक हेक्सागोन मैंने ड्रॉ किया। अच्छा, ये मैंने उसका डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर्स कितना रखा है, 36 का। इसको प्रेस कर दूंगा ओके। अब आप बताएं कि एक्सट्रूड कितना करना पड़ेगा मुझे। एक्सट्रूड इसमें कौन सी वाली वैल्यू है? के केस सर। है। सही, और देखें कि कौन सा वाला है इसमें। चलें, 15.90। 15 है और ठीक है, 13। तो 15.90 इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा। 15.90 ओके। अच्छा, इसको मैं पहले ही दोनों तरफ कर लेता हूँ, यानी प्लेन अपना मिडिल में लेके आना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते थे, सिमेट्रिक वाला करते थे। तो ये हमारा प्लेन इसके मिड में आ चुका है। ओके, सही। अच्छा, अब अगर आप देखो तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ है। अब ये मैंने सर्कल एक ड्रॉ करना है और उसका डायमीटर कितना होगा कि वो हर इस कॉर्नर के साथ टच करे। ट्वेंटी फोर सर। नहीं, 24 बेसिकली ये डायमीटर है। अभी हम सिर्फ उसके हेड पर हैं। ये हेक्सागोन पे जो ड्रॉ है ये कितना होगा? ये हमारा उतना ही होगा जितना हमारा अक्रॉस एस कॉर्नर एस के बराबर। एस यस। के, तो वो था 36। प्लेन सेलेक्ट करके एक 36 का सर्कल ड्रॉ करें, तो हमने देखा एग्जैक्टली उसके फेसिस पर टच कर रही है। अच्छा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट है, आपने वो जरा गौर से देखना है। वो बेसिकली है क्या कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कर देखूं तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, अब मैं यहाँ से ये ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, यानी कुछ खास एंगल दूंगा इसको। क्योंकि आप अगर उसका बोर्ड का हेड देखें ना, तो हल्का सा, यानी यहाँ से शैम्पर वगैरह हुआ होता है कॉर्नर से ना, तो आप वो बनाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करके एक्सट्रूड करूँगा मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने इसको टेपर देना है कोई ना कोई एंगल।
सर इसमें आप रिवॉल्व क्यों नहीं कर रहे इसको? किसको? ये जो एजेस हैं जो थोड़ी सी आपने शेव करनी है, मतलब ट्रिम करनी है साइड से। नहीं, उसमें क्योंकि हम ये वो है ये स्टैंडर्ड साइज क्या है, तो उसमें किसी खास एंगल पर होते हैं। अगर हम मैं यहाँ से निकाल के देता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर यहाँ से नज़र आए तो। हाँ एग्जैक्टली ये वाला जो है, ये अगर आप देखो ना, तो आपका ये वाला जो है ये खास एंगल पर होता है, जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना। यानी आप यहाँ पर भी देख लो, तो ये इनका DIN 933 है। तो ये किसी ना किसी खास एंगल पर होता है, और मैं वही डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देखो तो कुछ खास इन्होंने एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, शैम्फर का इन्होंने एंड पर जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो इसलिए हमें राउंड नहीं कर सकते हैं। सर अच्छा यहाँ पर रिवॉल्व में एंगल नहीं है? नहीं, रिवॉल्व में तो हो गई नहीं ना। खैर रिवॉल्व यहाँ पर कर नहीं सकते हम, रिवॉल्व का पर्पज ही दूसरा है। रिवॉल्व तो अगर मुझे पहले यानी कुछ सर्कुलर चीज़ बनानी हो, तो फिर आप राउंड का कह रहे हो एक्चुअली, कि राउंड यानी कर लें यहाँ से, तो राउंड से काम नहीं चलेगा। अभी हम इसको, अगर मैं 30 लेट्स सपोज दूँ, इसकी डायरेक्शन -30, ये चीज़ मैं एक्चुअली कह रहा हूँ। तो ये आपने देखा, ये राउंड से नहीं हो सकती है। यहाँ से जो एंगल है आप इसको चेंज कर सकते हो। वैसे नॉर्मली जो यूज़ होता है, मैंने 15 से 30 तक भी देखा है और 45 तक भी देखे है, अप टू 45। तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। तो 45 भी ठीक है और 30 भी ठीक है। सही, मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ से टेपर को ऐड किया, और अब मैं कर दूंगा इसको ओके। अच्छा नेक्स्ट, इसको मैं क्या करूँगा, मिरर कर दूंगा दूसरी तरफ भी। अगर आप देखो तो ये दोनों तरफ होगी, एक्चुअल होता है ना वो दोनों तरफ होता है। तो अब इसको मैं करूँगा मिरर इस एंगल के अबाउट। तो अब ये मेरा हेड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं ड्रॉ करूँगा ये वाली, ये सर्कुलर ये ड्रॉ करूँगा, और एक ख़ास लेंथ वगैरह दूंगा इसमें। अच्छा 24 का। अच्छा अब हमने पहले इसकी डायमीटर सेट करना है। डायमीटर हमें पता था M24 का ऑलमोस्ट 24 है। अगर आप मैक्सिमम भी देखें ना इसका, तो 24.84 है, मिनिमम 23.16। दैट मीन्स ये इसी के दरमियान में ही आपका होता है, मैक्सिमम इतना जाता रही है, लेकिन हम M24 के लिए 24 ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूज़ करना तो बता दो, 24.84 यूज़ कर लेते हैं। मेरा ख्याल है शायद 24 इससे ना। अच्छा अब लेंथ की मुझे बताना है कि लेंथ कितनी रखूँ मैं। एल की वैल्यू है M24। इसकी लेंथ रखूँगा मैं 100। उन्होंने बोला है क्योंकि लेंथ के साथ साथ आपकी जो बी की वैल्यू है ना, जो आपका थ्रेडेड पोर्शन होगा वो चेंज होता है, ठीक है। तो कहता है कि अगर आप एल की वैल्यू रखते हैं ये 125 के बराबर या उससे कम, लेस एन इक्वल टू 125, तो फिर आपने बी की वैल्यू रखनी है 54, ठीक है। तो हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं। हम अपनी एल की वैल्यू रखते हैं 100, और अपनी जो थ्रेडेड पोर्शन है उसकी वैल्यू रखेंगे 54, ठीक है। अच्छा इसका पहले करूँगा एक्सट्रूड।
यहाँ से 1 का राउंड दे दूंगा उसको, और यहाँ से उसने बोला है कि यहाँ से शैम्पर था ऑलमोस्ट 45 डिग्री का होता है, और यहाँ से हम शैम्पर कर देंगे 1 का और 45। ओके, कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक? इसका मतलब है सारी समझ आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट इसका मिडल प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे जो एग्जैक्टली इसके मिड से पास कर रहा है, और बल्कि इससे पहले हम जाएंगे यहीं से हेलिकल स्वीप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम उसका प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफाइन करेंगे, और अब मैं इसका मिड वाला प्लेन सेलेक्ट करता हूँ स्केच करके मैं। अच्छा, अगेन रेफरेंसेस मैंने लगा दिए, क्योंकि अब मुझे जो उसकी थ्रेडेड पोर्शन की मुझे लेंथ देनी है, जो कि ऑलमोस्ट कितनी थी हमारे पास 24 के लिए 54। तो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा 54 की एक लाइन, आ गई, और आप यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करके ओके कर दूँगा। सही, आप स्केच ओपन करूँगा और यहाँ पर अब मैं थ्रेड्स के लिए कोई ड्राइंग करूँगा, और कोई ट्रायंगुलर शेप होगी, और तीनों को मैं रखूँगा इक्वल। इक्वल का यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया कंस्ट्रेंट से, और पहले इस लाइन को, इस लाइन को, फिर इस लाइन को, तो ये मेरे पास तीनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, और इसको ये 1 के इक्वल सही है, और यहाँ से थोड़ा बहुत इसको मैं फिल कर देता हूँ। अच्छा, अब ओके तो हो गया है, थ्रेड्स हमारी ड्रॉ हो चुकी हैं, लेकिन क्या चीज़ रहेगी हमारी, कौन बताएगा? थ्रेड्स बन चुके हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है अभी भी। मलिक बासित साहब, सर शायद डायरेक्शन उल्टी दी हुई है इसको। नहीं, उसके अलावा कोई और चीज़। जाहिद हुसैन, सर पिच डिफाइन नहीं की। यस सर। कौन सी चीज़ रहेगी ये? सर पिच वैल्यू सर डिफाइन नहीं की अभी तक। एग्जैक्ट, तो आप जाके पिच की वैल्यू देखते हैं 24 के लिए हमारी 3। सही है, ये पी की वैल्यू है ना, तो पी की वैल्यू हमारी 24 के लिए 3 है। तो यहाँ से मैं अपने 3 सेलेक्ट करता हूँ, अभी भी नहीं है, अब क्या करूँ? करता हूँ मैं रिमूव मटेरियल, बिकॉज ये इनर साइड पर थे ना, आपको याद हो, ये आउटर साइड पर नहीं है। जो हम स्क्रू और बोल्ट में बेसिकली डिफरेंस ये है, वहाँ पर याद हो आपको तो, जब मैंने थ्रेड ड्रॉ किए थे तो वो आउटर साइड पर थे, जबकि यहाँ पर मैंने इनर साइड पर ड्रॉ किए थे, रेक्टेंगुलर मेरा इनर साइड पर था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर रिमूव मटेरियल करना पड़ता है। ये मेरे थ्रेड्स ड्रॉ हो चुके हैं, इसको मैंने कर दिया ओके। ये छोटा नहीं स्केच बना है इसका, ग्रूव्स। हाँ, तो वो तो आप पर डिपेंड करता है, बड़ा करना चाहते हो बड़ा कर लो, लेकिन मेरा ख्याल है सही है बिल्कुल। आपने उसका साइज इंक्रीज करना है तो उसका साइज इंक्रीज कर लो बिल्कुल, क्योंकि वो पिच के मुताबिक वो अपना खुद ही सेट कर लेगा ना। हम बड़ा रखोगे पिच के मुताबिक वो अपना खुद ही सेट कर लेगा, लेकिन ये है कि वो यहाँ से मतलब जो आपकी नंबर ऑफ थ्रेड्स है उनको कम या ज़्यादा करता रहेगा। अगर आप बड़ा रखना चाहते हो तो चलो आपकी मैं ख्वाहिश पूरी कर लेता हूँ, बड़ी कर देते हैं। नहीं सर, वो जो आपने ट्रायंगल बनाया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
हाँ लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद इनफ था यार इतना। नहीं आप क्या कहते हो, मतलब बड़ा करूँ इसको? सर ये लाग नहीं रहा नट। ये नट नहीं है ना, ये बोल्ट है। वही सर बोल। अच्छा आपको बोल्ट नहीं लग रहा, फिर मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि ये बोल्ट ही है? कसम उठा लूँ मैं। चलो आप कहते हो तो फिर करते हैं इसको चेंज। सर वो मेरे ख्याल से मेरे को ऑप्शन से वो यूज़ नहीं होगा क्योंकि सर वो एक ही साइड पे शेम्फर होते हैं। क्या चीज़? सर वो हेड पे जो आपने किए थे शेम्फर, हम्म। तो वो मेरे ख्याल से सारी खाली टॉप पे ही होते हैं, वो बॉटम पे नहीं होते हैं वो। हाँ टॉप पे भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब बॉटम पे भी करो आप, कोई इशू नहीं है इसका। दोनों साइड पर कर सकते हो आप। हटाना चाहते हो तो खैर है, मिरर आप हटा लो, हट जाएगा वो। यहाँ पर बिल्कुल एक ही साइड पर है, लेकिन हमने दोनों साइड पर की है। ठीक। हटाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। इसकी बोल्ट की आपकी स्क्रूज की होगी, हर एक की कंपनी आपकी डिफरेंट होगी। जैसे आजकल अगर आप देखो ना, तो पहले हमारे आते थे सिल्वर कलर के। अ, अब आप आते हैं जो मतलब अच्छी कंपनी का आई है, उसके ब्लैक कलर के आते हैं। अगर स्क्रूज वगैरह ले लो ना, तो उसके मतलब थ्रेड साइज बिल्कुल चेंज होगा। तो वो इसीलिए मतलब माइनर सी चेंजेस करते हैं, इसलिए कि डिफरेंट साइज। तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी यानी जो बन रहा है वो एग्जैक्टली उसी के मुताबिक बन रहा है। सही है। यार ये अभी से भाई ने मेरे कह दिए, तो अब मैं ये डिलीट करके दोबारा बनाऊंगा। सर रहने दे। नहीं यार फिर। सर खामखा तकलीफ हो गया। नहीं यार, मैं यहीं पर आप लोगों के लिए बैठा हूँ फिर। अच्छा इसका हमने साइज का इंक्रीज करके देखते हैं यहाँ से। और अच्छा अब मैं करूँ इसका साइज इंक्रीज इतना। अब सही है। माशाल्लाह सर। चलो यार शुक्र है तुम खुश हो गई। तो मेरा तो रोज़ा ही आज का फिर क्या हो जाता है इसको। अच्छा चलो इसको यहाँ से हल्का सा ये कर देते हैं, आप करते हैं ओके। अच्छा यहाँ से एक चीज़ रह गई है, और वो है यहाँ अगर आप देखो ना, तो मतलब ऐसे नहीं होता। वो बेसिकली होता है कि यहाँ से आपका बोल्ट जाके आगे जाके उसकी थ्रेड बिल्कुल एंड हो जाते हैं। ठीक है। तो आपकी ये शेप नहीं आती उधर। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मतलब जो मेरी थ्रेड आ रहा है वो आगे जाके बिल्कुल एंड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये वाला पोर्शन मैं अपना सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं स्केचिंग करूँगा। ये वाला पोर्शन है। यहाँ पर या तो मैं खुद भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, सिंपली मैं अगर प्रोजेक्ट करूँगा तो ये प्रोजेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये और ये कलर हो गया, इसको क्लोज अप ओके करके इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा अपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में लेके जाओ और एंड कर दो। फिर रिमूव मटेरियल करो, तो आप देखो कि अब लेंथ के साथ साथ वो हमारा थ्रेड ख़त्म हो रहा है। ठीक है। पहले सिर्फ कोई पोर्शन आ रहा था जो मैंने अपना सिलेक्ट किया, मतलब उसके लिए थ्रेड का जो ज्योमेट्री सेलेक्ट की थी, वो यहाँ से मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है जो एक्सट्रूड टू इंटरसेक्ट विद ऑल सर्फेसिस। ठीक है। इसको मैंने कर दिया ओके। अब ये ऐसे हो गया। सेम चीज़ मैं अप्लाई करूँगा नीचे वाली डायरेक्शन में। यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री चेंज है, ये मैंने सेलेक्ट की। यहाँ पर मैं स्केच में गया, और अब अगेन प्रोजेक्ट की लाइन सेलेक्ट की। ये और
एक्सट्रूड होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से ऑल सरफेसेस वाला सिलेक्ट करूँगा और रिमूव मटेरियल कर दूँगा। सही हो गई, कोई इशू हो इसमें? नो सर। इसका मैं कर रहा हूँ सेव डेस्कटॉप लैब 6। अच्छा, अक्सर लड़कों को अभी भी मतलब ये सेव नहीं करना आया सी। मेरे पास अभी भी लड़कों के पार्ट यानी सही नहीं आए हुए थे। उनको फिर मैंने दोबारा मैसेज किया और फिर मैंने कहा अपने पार्ट दोबारा सेंड करो। मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। एक मरतबा मैंने यहाँ से पार्ट, मैं आपको वैसे अगर बता भी दूँ तो लैब 6 में मैं अब इसको मैंने सेव कर लिया। अगर यहाँ से अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ ना तो फिर वो इसको रीड नहीं करेगा क्रियो। ठीक है, तो एक मरतबा अगर आप उसको नाम दे दो तो इसके यहाँ पर इस पोर्शन में आके आपने इसको रीनेम नहीं करना। एक चीज़ ये होगी, ठीक है। तो जो पार्ट सेव करो, जो भी नाम वगैरह उसका है, तो याद। अच्छा, अक्सर लड़कों ने मुझे जिप करके दिया हुआ था, यानी राउट फाइल में दिया था, वो भी ज़बरदस्त सा वो आ गया था, यानी सारे उनके सब फाइल्स ओपन हो गई थी। तो सर ये हमारी मेरे साथ भी यही मसला होता है, कई दफा पार्ट्स खोलते हुए आप साइट पे जहाँ लिखा नहीं होता PHP फाइल्स जैसे एक्सेट्रा, वहाँ पे आप ऑल फाइल से रख दिया करें तो उससे हल हो जाता है मसला। अच्छा चलो सही है, लेकिन ये मुझे अभी तक मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जो भी आपके सामने सेव करता हूँ, तो आप यानी हो सकता है बीच में कुछ ऐसा करते हो कि मतलब अक्सर लड़कों का नहीं होता, फिर वो अपने रैग नंबर लिखने के चक्करों में ना वो बिल्कुल यानी वो काट लेते हैं। खैर चलें। अच्छा, इनमें से मैं नाम ले रहा हूँ 2 लड़कों के, वो आपने बताए। अमाद अहमद 013। 013 है हमारे साथ। अमाद अहमद और उस्मान खालिद। उस्मान खालिद मुझे लगता है शायद अभी नहीं आया। 118 है मोहम्मद उस्मान खालिद। 118 और 013 दोनों को आवाज़ आ रही है मेरी? दोनों को ही नहीं चल रही, दोनों सोए हैं। अच्छा, पार्ट हमारा सेव हो चुका है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने ड्राइंग की तरफ। अच्छा, पहले हम पार्ट की मॉडलिंग करते थे, अब हम जिस तरह आप देखो तो कैड में करते हैं ना कि हम डिफरेंट सेक्शंस वगैरह वहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यानी 2D ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लें हमारा कोई पार्ट बना हुआ है और हमने उसको डिफरेंट यानी उसके सेक्शंस वगैरह यहाँ पर लेके आने हैं। तो अब हम यहाँ से न्यू करेंगे। अब बजाय इसके कि मैं पार्ट फाइल में जाऊँ, यहाँ से मैं जाऊँगा ड्राइंग में। सही, ड्राइंग में मैं जाके तो ये DRW0001 इसका नाम, इसने फाइल का खुद रखा हुआ है, तो वो मेरी मर्जी है, जो सा मर्जी रखूँ, लेकिन मैं इसी तरह जाने दूंगा। यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, इसको मैं अनचेक कर दूंगा, ओके करूँगा। ठीक है, यहाँ से जहाँ एक और चीज़ के जो पार्ट आपने ओपन किया होगा इससे पहले, तो वही पार्ट अभी यहाँ पर देखो तो bolt.prt, इसका मतलब है कि वो इसी को यहाँ पर लेके आएगा, लेकिन मैं इसको नहीं लाना चाहता। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मेरा एक पार्ट है ड्राइंग के नाम से, यहाँ पर है। इसमें मैं देखता हूँ क्या आपके, तो जो जिस पार्ट को आपने ड्राइंग में लेके जाना पहले वही आप पार्ट फाइल में ओपन कर लो। तो लेट्स सपोज ड्राइंग पार्ट में मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखता हूँ, नहीं ये नहीं, पार्ट 3 होगा।
ये पार्ट है। अच्छा, मैंने वैसे एक रैंडम ड्रॉ किए सही, वो सिर्फ ये कि आपको समझाने के मकसद के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो आपके यहाँ पर एक एग्जैक्टली मैंने मिडल में एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, और उसको एक्सट्रूड अंदर यानी उसका खत्म हो रहा है कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहा कि कितना उसका एक्सट्रूड कितना मैंने किया। और ये वाले सर्कल अगर इसकी मैं डायमेंशन देखूँ तो ये मैंने एक तो यहाँ से इतना है, ऊपर से इसका ये वाला स्केच और 100 का, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली 100 का ड्रॉ किया हुआ डायमीटर का ये। अच्छा, विजिबल हो रहा है सही, ये नजर आ रहा है ना सबको? यस सर, हो रहा है। सही हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, जैसे आपने देखा कि ये मैंने ना पार्ट फाइल में अपना जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था वो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब अगर मैं जाता हूँ ड्राइंग में, न्यू और ड्राइंग, आज की यानी जो पहले से करते हैं ना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है उसकी। तो इसीलिए ज़रा ध्यान से देखना ये, क्योंकि हो आगे क्विज़ वगैरह में मैं आपसे ये भी ड्रॉ करवाऊँगा सारा, इसीलिए ज़रा अलर्ट रहना है। तो यहाँ से इसको अनचेक करूँगा मैं, यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ओके करूँगा। अब देखो यहाँ पर मेरा ड्राइंग पार्ट के नाम से है, क्यों? क्योंकि मेरा बैक साइड पर यही ओपन था, सही। इसको मैं एम्प्टी यहाँ से रहने दूंगा, कोई टेम्पलेट वगैरह नहीं यूज़ कर रहा, एम्प्टी विद फॉर्मेट भी नहीं यूज़ कर रहा। स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पर सी है, सी में अगर आप देखो तो विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है, जबकि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा A3। A3 में अगर आप विड्थ देखो तो 420 है और हाइट 297 है। जैसे A3 A4 पेजेस है ना, बेसिकली वही चीज़ है, और ये हमारे मिलीमीटर्स में। इसको मैं कर दूंगा ओके। अब ये हमारे पास डिस्प्ले कुछ इस किस्म का है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम अपनी ड्राइंग लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब लेफ्ट साइड पर अगर देखो तो हमारा पहले क्या होता था कि हमारा एक ही मॉडल ट्री होता था, यही बात है ना, जिसमें यानी सारे आपके प्लेन्स होते थे, स्केचेस वगैरह जितने आपके यहाँ पर आते थे। अब अगर आप देखो तो हमारे पास मॉडल ट्री दो हैं, एक हमारा पार्ट का है और एक हमारा ड्राइंग का। इसका मतलब है दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं जाऊँ यहाँ से जनरल व्यू की तरफ, ये मेरा है जनरल व्यू। अब मुझे जाहिर सी बात है वो चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट करनी है ना, अपना जो पार्ट है। जनरल व्यू पर क्लिक किया, नो कंबाइंड स्टेट है डिफॉल्ट ऑल, इसमें से मैं किसी चीज़ को नहीं छेड़ूंगा, जो कुछ है बस सिंपली मैं ओके कर दूंगा। इसका मैंने ओके किया। अब अगर आप मैसेज विंडो पर देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट सेंटर पॉइंट फॉर ड्राइंग व्यू। अब इसके अंदर मैं कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो मेरा वही पार्ट आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो यही पार्ट मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ से अगर मैं अपना फ्रंट सेलेक्ट करूँ और मैं इसको अप्लाई कर दूँ तो ये मेरा फ्रंट प्लेन आ गया। तो क्या ये मेरा फ्रंट फ्रंट प्लेन वही फ्रंट प्लेन है जो मेरा पार्ट मॉडल में है या नहीं? तो क्या होगा, सेम होना चाहिए या फिर वैसे ही मतलब डिफरेंट होगा? क्या कहते हो? क्या तो सर, हम्म। सर समझ नहीं आई आपकी बात। यहाँ से मैंने फ्रंट सेलेक्ट किया तो इस तरह का व्यू दिया है उसने। तो अगर मैं अपने पार्ट मॉडल में जाके फ्रंट पर क्लिक करके व्यू अपना चेक करूँ तो सेम व्यू देगा या फिर डिफरेंट होगा वहाँ पर? ये याद रखना कि ये पार्ट और वो ड्राइंग वो है, ये ड्राइंग है और वो पार्ट है। सेम होगा सर। अच्छा, अब यहाँ से मैं अपना पार्ट ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन क्या है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और फ्रंट स्केच करके, तो इसका मतलब है मेरा सेम पार्ट है, ठीक है।
या वहाँ पर भी सेम ड्राइंग है और दोनों तरफ अगर आप देखो तो दोनों तरफ सेम ही है। इसका मतलब है कि जो मतलब वहाँ पर हमारे व्यूज़ हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ठीक है, तो इससे यानी कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, हम अभी तक सही जा रहे हैं। अच्छा, ये हमने ड्रॉ कर दी। अगर आप देखो तो पेज के हिसाब से अगर आपको ये थोड़ा मतलब साइज़ में कम लगे तो यहाँ पर है आपके पास स्केल का ऑप्शन। अभी इसका स्केल है 0.005, तो मैं लेट्स को 0.010 करता हूँ, तो ये साइज़ इसका इंक्रीज हो चुका है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करके इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा। सिंपली मैं मूव कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, लॉक भी मूवमेंट कर दूँगा। आप अगर मैं मूव करूँगा तो ये मूव हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके यहाँ से लॉक मूवमेंट वाला जो था, व्यू मूवमेंट, वो कर दिया था। तो ये जहाँ पर मूव करूँगा इसके, ये मूव हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ना समझ आई हो अभी तक क्लियर है सारा? यस सर। अच्छा, वैसे कोई बताए कि इसमें से यानी हमें क्रियो में ड्राइंग की ज़रूरत पेश ही क्यों आई है? क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम ड्राइंग में आ रहे हैं? अच्छी भली पार्ट की मॉडलिंग कर रहे थे। सैयद जहेर साहब 090। सारे सोए भी, अच्छी बात। सर ये जो हम ग्राफिक Okay, डिजाइनिंग में जो डिजाइन करते थे सर, उसके लिए शायद ये है। नहीं, आपकी वो हो गया था, नहीं आवाज़ आई, क्या कह रही हो? मैं कह रहा था सर ये जो हम ग्राफिक डिजाइन में फ्रंट व्यू टॉप व्यू वगैरह जो है ना वो बनाते थे, ये शायद उसके लिए। एग्जैक्टली exactly। तो बेसिकली ये, हाँ, ये ड्राइंग आपकी करती क्या है कि ये आपकी यानी प्रॉपर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आपको देती है। अगर आपको प्रोसेस हो, आइडेंटिफिकेशन हो किसी भी चीज़ की, स्टैंडर्ड साइज हो, कोई फॉर्मेट्स हो, तो ये आपको प्रॉपर उसी चीज़ के हवाले से देती है। और उसके साथ ये कि समटाइम्स आपने पार्ट की अगर ड्राइंग की हो, अगर आप यहाँ से देखो ना, मैं बल्कि आपको शुरू में बताऊँ कि ज़रूरत क्यों पेश आई है, तो इसलिए ज़रूरत पेश आई है ये वाली चीज़। कैसे होता था कि उसमें हमें पार्ट दिए होते थे डिफरेंट, सही है, जो हमारी यानी एक्चुअल होती थी ड्राइंग, डिफरेंट पार्ट विद डायमेंशन, और साथ एक पार्ट की मॉडलिंग होती थी। ये नीचे कोई टाइटल ब्लॉक होता था, कोई भी नाम होता था, और उससे फिर हम यानी नेक्स्ट बंदे को फिर प्रॉपर डायमेंशन के साथ उसको ये भी बता सकते थे और ये भी बताते थे कि इस किस्म का कोई हमारा मॉडल बनना चाहिए ये वाला। तो सेम चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने ड्राइंग में कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस आ जाएंगे, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर जो हम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फाइल सेव करता है, जो फ्रेम वाली करता है, वो डॉट, एक तो DRW में करता है और एक FRM में करता है। FRM वाली हम एंड पे जाके देखेंगे वो कैसे अपनी फाइल सेव करते हैं। इसके अलावा जो हमारे घर वगैरह के जो ब्लू प्रिंट्स हैं वो भी बेसिकली हम उसमें भी ड्राइंग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम व्यूज तो अपने ले आए हैं। अब अगर आप देखो तो मैं जनरल व्यू में जाता हूँ, मैं ओके करके मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, मुझे एक ही जैसा व्यू दे रहे हैं। अप्लाई, ओके, फिर जनरल व्यू में मैं जाता हूँ, ओके करता हूँ, तो एक जैसा व्यू दे रहे हैं। तो अगर मुझे इस व्यू को चेंज करना हो, फिर क्योंकि लाजमी तो नहीं ना कि मुझे यही व्यू यानी डिस्प्ले करवाना हो दूसरी साइड पर। अगर मुझे किसी को भी लेट्स सपोज आपको क्विज में देना है, तो अगर मैं ये वाला व्यू नहीं सेव करवाना चाहता, डिस्प्ले करवाना चाहता, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं जाऊँगा डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पर। मैं अपने पार्ट पर जाऊँगा और यहाँ से लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये वाली ओरिएंटेशन होनी चाहिए।
तो अगर ये वाली ओरिएंटेशन मैंने पहले सेट कर ली, फिर मैं क्या करूँगा, व्यू मैनेजर है यहाँ पर, व्यू मैनेजर में मैं गया, यहाँ से ओरिएंट का ऑप्शन है, ओरिएंट पर क्लिक किया, न्यू है, न्यू ओरिएंट, इसको कोई भी नाम दूँ, लेट्स सपोज बी का नाम दे देता हूँ, B1 हम माउस से क्लिक किया और B1 का मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब मैंने कर दिया क्लोज। आपने इसकी डायरेक्शन देख ली है, मैं अभी इसको चेंज नहीं करूँगा ताकि वहाँ पर भी देखें कि वो इसको रीड कर पा रहा है या नहीं। अब मैं जाऊँगा अपनी यहाँ से भी जा सकते हैं अपनी ड्राइंग में। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा जनरल व्यू लेके आया, ओके किया। अब देखिए ये वाला व्यू है, अगेन उसने अभी सेम दिया ना। अब B1 मेरा व्यू था, मैंने यहाँ से B1 सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब उसने मेरा व्यू यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक हो गया ये। इसका मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से अपने व्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ये कि आप अगर इस पर डबल क्लिक करो तो आपको कुछ इस किस्म की विंडो खुलती है। अच्छा, यहाँ से आप रेफरेंस वगैरह दे के भी सेलेक्ट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन। अगर लेट्स सपोज यहाँ से फ्रंट है तो इस पर सेलेक्ट करो, यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करो तो आपका वहीं से आपका चेंज करता रहता है। ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेंज हो जाती है। ठीक है, इसे मैं करता हूँ लेट्स सपोज ओके। अब यहाँ पर क्लिक किया, अब इसमें मैं कुछ ना कुछ अगर एंगल देना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास एंगल्स पे ऑप्शन है। एंगल में लेट्स सपोज अगर मैं 30 का एंगल दूँ तो अप्लाई करूँ तो आप देखोगे कि इसमें 30 का वो मूव कर देगा। अप्लाई करो तो 30 डिग्री वो उसने मूव कर लिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। इसका मैं भी ख़त्म करूँगा सबको। समझ आ रही है या नहीं? ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है अभी, सही है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना अभी तक? फयाब आलम साहब, नो यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं आगे कि जनरल व्यू में लेट्स सपोज मैं जाता हूँ, ओके कर मैंने कहा था कहीं पर भी आप क्लिक करो ना तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना फ्रंट प्लेन और अप्लाई करके ओके करता हूँ, इसकी डायरेक्शन सही करके। अब यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज डिफरेंट हैं। इनमें अब मैं चाहता हूँ कि ये मतलब शेडिंग में ना आए, मेरा यहाँ से डिफरेंट हो जाए। अगर आप यहाँ से मैं जाता हूँ तो आप देखो शेडिंग वाले यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे ये। अगर मैं नो हिडन करता हूँ तो कुछ इस किस्म का शो करता है वो। ठीक है, इसी किस्म का मुझे यहाँ पर भी शो करना है। या तो आप वहाँ से चेंज करोगे, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब मैं वहाँ से जाके शेडिंग विद रिफ्लेक्शंस हो गया, शेडिंग विद एजेस हो गया, सिंपली शेडिंग आ गया। अच्छा, अब उधर अब देखोगे तो यहाँ पर भी चेंज हो चुका। अगर आपने सिर्फ यहाँ से अगर चेंज करना है, बार बार आप पार्ट में जाना नहीं चाहते तो यहाँ पर डबल क्लिक करो। यहाँ पर आपके पास व्यू डिस्प्ले में क्लिक करो, फॉलो एनवायरनमेंट जो यहाँ पर डिस्प्ले स्टाइल है वहाँ पर जाके आप इसका नो हिडन कर दो। नो हिडन किया आपने, यहाँ से अप्लाई करो, ओके कर दो। ठीक है, तो आपका ये चीज़ होगी। आपने अभी इसको 2D में लेके आए हैं, अब मुझे ड्रॉ करने हैं इसके व्यूज़। तो अब अगर जिस भी हमें अपने मॉडल के व्यूज़ वगैरह ड्रॉ करने हैं, लेट्स सपोज प्रोजेक्शन व्यूज़ पहले ड्रॉ करने हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे। तो मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, उसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपका ऑप्शन है प्रोजेक्शन व्यू का। प्रोजेक्शन व्यू को जैसे सेलेक्ट करोगे आप नीचे लेके आओगे तो देखोगे आपके साथ एक बॉक्स रिमूव कर रहा है जो कि एग्जैक्टली इसके बराबर है। ठीक है, पर लेके जाऊंगा, इसका मतलब ये आपको टॉप व्यू बताएगा और हम जानते हैं कि टॉप व्यू में हमारा एक होल भी है। ठीक है, तो आपको टॉप व्यू बता दिए।
अब हमारे ये वाला सिलेक्टेड है, मैं माउस से क्लिक करके इस पर क्लिक करूंगा, फिर जाऊंगा प्रोजेक्शन व्यू में। अगर राइट व्यू देना तो राइट वाली साइड पर हम जानते हैं कि वहां पर 2 होल ड्रॉ किए हुए थे मैंने, याद है ना आपको। तो ये आ गया मेरा राइट व्यू और इस साइड पर थे। शो इसलिए नहीं कर रहा कि जब मैं आपको मतलब इसमें वायर फ्रेम वाली फॉर्म में लेके आऊँगा फिर आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अगर लेफ्ट साइड पर जाना है तो यहाँ पर क्लिक करके सिंपली प्रोजेक्ट व्यू करोगे और लेफ्ट साइड पर ले जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको ये पता है कि ये वाला होल यहाँ से गो थ्रू होके यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करके अगेन व्यू डिस्प्ले में मैं जाके नो हिडन कर दूंगा, अप्लाई, ओके। सेम केस यहाँ पर भी होगा, व्यू डिस्प्ले फॉलो एनवायरनमेंट नो हिडन, अप्लाई, ओके। अब देखो उसने यहाँ पर होल शो कर दी, ठीक है। सेम केस इसके साथ भी करूँगा, डबल क्लिक किया, व्यू डिस्प्ले फॉलो एनवायरनमेंट में जाके नो हिडन, लाइव, ओके। तो ये मेरे पास व्यूज ड्रॉ हो चुके हैं। इसके टॉप है, इसका राइट व्यू, इसका लेफ्ट व्यू। कोई प्रॉब्लम हो इसमें? अभी फिलहाल खैर होनी तो नहीं चाहिए, अभी इजी से। तो इस तरह हम नो इसके सर। यहाँ, हाँ इसके यहाँ पर हम व्यूज ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसके व्यूज ड्रॉ कर लिए, अब थोड़ी बहुत चेंजिंग देखते हैं। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं, हमने देखा कि व्यू डिस्प्ले में जाके हमेशा नो हिडन करते थे। लेट्स सपोज अगर मैं हिडन करूं तो हिडन क्या करेगा कि बेसिकली यहाँ पर हमारा ये वाला सर्कल है, यहाँ पर होगा ना, तो ये सर्कल इस तरह कुछ ड्रॉ हुआ है जो मैंने गो थ्रू किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब है, ये हिडन का मतलब ये होगा कि हिडन चीज़ें भी आपको शो कर देगा। अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो अब आप देखो कि यहाँ से ये वाला सर्कल पूरा नीचे तक गया हुआ है, इसको एक्सट्रूड किया हुआ है, ठीक है। और सेम केस यहाँ पर इस सर्कल के साथ भी है, राइट साइड पर है ना। तो ये मैंने कहा था अंदर तक लेके गया हूँ, इसके एक्सट्रूड किया हुआ है, इनर साइड पर किया हुआ है, लेकिन कितना किया हुआ है ये मुझे नहीं पता। तो वो बेसिकली हम यहाँ से हिडन पोर्शन से देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो वैसे नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं हिडन वाला नहीं यूज़ करते, ताकि मतलब वो अक्सर पजल हो जाते हैं, तो हम नो हिडन वाला यूज़ करते हैं। अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमारी होगी। अब हम जाते हैं इसके बाद डिटेल्ड व्यू की तरफ। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, इसको रहने दूंगा। इस तरह से अगर मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा पार्ट मॉडल लेके आता हूँ, अब मैं टॉप वाला सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, इसको मैंने ओपन किया है, अगर आप यहाँ पर गौर करो तो आपको कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही होगी। यानी एक ये होल है, यहाँ पर एक होल है और 2 होल यहाँ पर है, लेकिन मैंने इसके अलावा एक और होल ड्रॉ किया हुआ है, वो कहाँ पर होगा? किस साइड पर बता सकते कोई? ज़ीशान, नासिर? यस सर। होल कहाँ पर? सर लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना वो होल नहीं है। नहीं, इनके अलावा ये तो मुझे नज़र आ रहा है ना, एक ऐसा होल है जो मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। किसी को भी नहीं पता चल रहा। अच्छा, वो बेसिकली होल है हमारा ये, इसलिए सेंटर लाइन भी दी हुई है। ये होल है, देखो मैंने बिल्कुल छोटा सा ड्रॉ किया है। सही है, हमें ऐसे देखने से पता ही नहीं चल रहा। तो देखो यहाँ पर भी बहुत करीब जाए तो फिर ये नज़र आता है कि हाँ यहाँ पर एक होल है। सर ये अब हम कैसे बता सकते हैं?
हाँ इसके लिए है ना, मतलब नहीं तो आपको आपसे जो पूछा था मैंने कि उसका आसान हल ये था कि मैं आपसे होल का पूछ रहा था और आपको पता है कि कोई भी होल हो उसकी सेंटर लाइन ज़रूर होती है। तो आपकी यहाँ पर एक सेंटर लाइन थी ना, ये वो तो नज़र आ रही है ना, अगर होल नहीं नज़र आ रहा तो सेंटर लाइन होती सर्कल की। फिर चला सर ये पार्ट बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा है, सेंटर हाँ लाइन दूर की हो। वो मैंने खुद इस किस्म का ड्रॉ किया हुआ था क्योंकि मैंने आपको कोई चीज़ बतानी थी इससे रिलेटेड। तो खैर सबसे पहले अगेन डबल क्लिक करके मैं इसको नो हिडन में लेके जाता हूँ। अभी आप देखो तो ये आ गया। वैसे अगर मैं वहां पर इसका साइज बड़ा करूं तो यहाँ पर बड़ा होगा या नहीं, क्या कहते हो? नहीं होगा सर। अगर यहाँ से ये वाला मेरा कौन सा एक्सट्रूड 6 है तो एक्सट्रूड अब अगर मैं 5 कर दूं तो 5 थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो अब अगर मैं ओके करता हूँ तो अब ये को थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब जाते हैं अपने स्केच की तरफ। जो ड्राइंग में उसने इसको बड़ा कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम जो जो चीज़ वहाँ पर चेंज कर रहे हैं हमारी ड्राइंग में भी चेंज होती जा रही है। सही हो गया? रीज़न क्या है उसकी? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लेफ्ट साइड पर देखो तो हमारे दो मॉडल ट्री हैं। तो हमारा जो पार्ट का मॉडल ट्री है वो इसी ड्राइंग का ही हिस्सा है। इसका मतलब है मैं ड्राइंग में जो भी चेंजिंग करूँगा तो मेरे ड्राइंग में वो लाजमी चेंज होगा, ठीक है। ड्राइंग मोड में लाजमी चेंज होगा वो। तो अब मुझे आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे मतलब बहुत से ऐसे यानी कुछ कॉम्प्लेक्स से आपके फीचर्स होते हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको आपने एलेबोरेट करके बताना होता है, तो ड्राइंग में अक्सर वो आपको सेपरेट नज़र आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जाते हैं डिटेल व्यू की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास डिटेल व्यू, मैंने इस पर क्लिक किया। अब जिसकी डिटेलिंग मुझे करनी है मुझे उसको सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैं इसकी करना चाह रहा हूँ, उसके क्रॉस एक क्रॉस लग गया। अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, जितना मुझे हिस्सा उसका ड्रॉ करना है तो मैं उसको वो बताऊँगा कि उतना हिस्सा ड्रॉ कर दो। तो मैं माउस से क्लिक करता जा रहा हूँ, एक्सप्लाइन सी बनती जा रही है। करीब जाके मैंने माउस का क्लिक किया तो उसने बता दिया कि सी डिटेल ए। अब मैं क्या करूँगा, अब फिर अगेन आपने अपनी मैसेज विंडो में देख लिखा हुआ है सेलेक्ट सेंटर पॉइंट फॉर ड्राइंग व्यू। अब मैं कहीं पर भी जाके क्लिक कर दूंगा तो उसने सेम आपका यहाँ पर दे दिया, ठीक है। यही वाली चीज़ यहाँ पर उसने शो कर दी है। इसका स्केल उसने दिया आपको 0.020। अगर आप चाहते हैं यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको स्केल को। और अगर यहाँ से नहीं करते तो डबल क्लिक यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर स्केल का ऑप्शन है 0.020 है, मैं 0.040 कर देता हूँ। अप्लाई करूँगा तो उसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। तो एक तो ये कि यहाँ से बता रहा है कि सी डिटेल ए, इसका मतलब है ये वाला जो हिस्सा है और ऊपर डिटेल ए हमारे पास ये है। तो वो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक होल है, ठीक है। एक ये बात क्लियर होगी डिटेल व्यू वाली। जीरो 92 092। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। तो क्लियर है यार सारी आवाज़ क्लियर है आप? सर आवाज कम आ रही है आपकी। कम बहुत है। कम बहुत आ रही है आवाज़। से पहले सही आ रही थी। अच्छा चलो मैं देखता हूँ।
ठीक है आवाज? सर सेम आवाज वैसे ही है, कम में बहुत। बाकी सबको भी कम आ रही है। ये सर अभी सही आ रही थी, पहले एकदम से लाइक बीच में सर आपकी अभी आवाज कम ठीक हो है। गई। चलो वो मैं ख्याल शायद कुछ इशू हो यार उसमें। तो लेकिन ये कि आपने बता देना कि अगर आवाज़ वगैरह ऐसे कुछ भी काम हो या फिर डिस्प्ले सही ना हो तो आपने फ़ौरन सर अब बताना सही है वैसे। मुझे। अच्छा, डिटेल व्यू का आपका ये सही हो चुका है कि आपको पता चल गया कि अगर कोई ऐसा फीचर हो तो हम उसमें ये नहीं एलेबोरेट करके बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक और व्यू होता है, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट और यहाँ से जनरल व्यू लेके आऊँगा इसमें फ्रंट वाला। ओके, अच्छा, फिर है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सिलरी व्यू। ये क्या करेगा, कोई बता सकता है मुझे? तो ऑक्सिलरी व्यू सर बेसिकली ये क्या ये जो है ना, हाँ हाँ। सर ये जो है ना कोई एक साइट जो है ना, मतलब कि जिसके फीचर्स हमें सही नज़र ना आ रहे हो, ये उसके अलग से साइट वो व्यू दिखा देते हैं। एग्जैक्टली। हम जो साइट सेलेक्ट कर लें। तो ये निशान साहब ने बिल्कुल सही बताया। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर ये देखें, आपकी स्लोप बनी है तो स्लोप के ऊपर अगर आपको याद हो तो हमारा एक होल है, ये वाला। ठीक है, स्लोप के ऊपर एक होल है, तो वो हमें अपनी ड्राइंग में नज़र नहीं आता जब हम इस पोजीशन पर होता है हमारा व्यू, जब ये वाला होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ऑक्सिलरी व्यू को क्लिक करते हैं। अच्छा, वो हमेशा याद रखना कि जो भी प्लेन होगा वो उसी के पैरेलल मूव करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं अभी ये वाला सेलेक्ट करता हूँ ना, तो ये इसी के पैरेलल ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ऑक्सिलरी व्यू आ गया। अब मैंने अपना ये वाला सेलेक्ट किया और ये इसके पैरेलल मूव करता जा रहा है। अब अगर आप देखो तो ऊपर से उसने यानी एक टॉप व्यू बताते हुए आपको यहाँ पर होल भी शो कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ऑक्सिलरी व्यू का। करके नो हिडन करूँ तो ये इसको आप लेके जा सकते हो, लेकिन आप देखो कि इधर उधर अगर मैं मूव करता हूँ तो इधर उधर मूव नहीं होगा, वो एग्जैक्टली उसके पैरेलल ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ गया ऑक्सिलरी व्यू। अच्छा, इसके बाद हम बताते हैं यहाँ पर अभी तो हमारे फुल व्यू आ रहा है ना। लेट्स सपोज अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं पार्शियल व्यू की तरफ जाता हूँ, विजिबल एरिया, पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू में मैं गया और लेट्स सपोज के ये वाला हिस्सा मुझे शो करना है। अगेन आप देखो उधर क्रॉस, जब क्रॉस आ गया तो इसका मतलब ये इसके बाद ये अपने स्प्लाइन ड्रॉ करेगा। अब अगेन मैं लेट्स सपोज सिर्फ ये वाला हिस्सा ड्रॉ करना चाहता हूँ, बाकी मुझे उससे मतलब ही नहीं। ओके किया, अप्लाई करूँगा तो अब देखो बाकी सब उसने रिमूव कर दिए और ये वाला हिस्सा आपको शो कर दिए जिसमें दोनों होल्स हैं। क्लियर है ये? तो आप इसका मतलब ये है कि आप फुल व्यू भी शो कर सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो, और हाँ है पार्शियल व्यू भी। ठीक है, तो ये आ गए इस तरह। यानी आप मतलब यूँ कह सकते हो कि डिफरेंट पोर्शंस आप या डिफरेंट फीचर जो है प्रोमिनेंट कर सकते हो डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करते हुए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। अब मैं दूसरा पार्ट ओपन करूँगा यहाँ से और यहाँ वो 3 वाला एग्जैक्टली। अच्छा, ये एक और पार्ट है, ये सिर्फ वैसे आपको बताने के लिए कि है कि बेसिकली किया मैंने क्या कि एक एल शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ की और उसको मैंने दूसरी साइड पर मिरर कर लिया। ठीक है, एक्सट्रूड करके ना मिरर कर लिया। आप देखें यहाँ से मिरर किया हुआ मैंने, तो उसके दरम्यान में एग्जैक्टली एक प्लेन है मेरा। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने इसको मिरर किया हुआ है। तो अब क्या होगा कि ये पार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, मैं न्यू पार्ट पर जाऊँगा ड्राइंग में
एम्प्टी यहाँ पर है और ओके कर दूंगा। सही। आप अगर जनरल व्यू में मैं जाता हूँ तो अब मेरा यही पार्ट आएगा। ठीक है, अब इसको मैं फ्रंट पर लेके आता हूँ और व्यू डिस्प्ले भी करवा लेता हूँ नो हिडन वाला। तो ये चीज़ है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा दोनों साइड पर, यानी ये जो दरम्यान में मिडल प्लेन है इसके अबाउट इसके दोनों साइड्स पर ये सेम है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक अगर हो तो आप उसकी कोई एक साइड डिस्प्ले करवा सकते हो। वो कैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर है सिमेट्रिक, विजिबल एरिया में जाओ, हाफ व्यू करो और सिलेक्ट प्लेन करो। मैंने यहाँ से विजिबल एरिया में मैं गया, व्यू विजिबिलिटी, हाफ व्यू, सिलेक्ट प्लेन में ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर दूंगा। अब उसने डायरेक्शन मांगी है कि आप राइट साइड डिस्प्ले करवाना चाहते हो या लेफ्ट साइड। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो लेफ्ट साइड पर तो यहाँ से क्लिक करो, तो इसका मतलब अभी आपका लेफ्ट साइड वाला डिस्प्ले होगा। ठीक है, और यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा तो आप देखो कि उसने एक साइड रिमूव कर दी है। अच्छा, अगर अभी इसका मैं प्रोजेक्शन व्यू ड्रॉ करूँ तो क्या होगा? वैसे भी हमारा हाफ हो चुका है ना, तो इस हाफ व्यू का प्रोजेक्शन व्यू ड्रॉ होगा या फिर फुल व्यू का? 041। सर वो फुल व्यू का ही होगा। सही। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल पार्ट तो चेंज नहीं हो रहा ना, ये तो हमने खुद यहाँ से चेंज किया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और प्रोजेक्शन व्यू में जाता हूँ तो ऊपर आप उसकी लेंथ देखो, ऑलमोस्ट डबल है इससे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो आप देखो कि ये दोनों व्यूज शो करे आपको। उसका टॉप भी बताया ना, तो टॉप से इसका मतलब है ये इतना ही है। इसका मतलब ये है, अगर आप हाफ व्यू भी यानी शो करते हो तो जो आपकी प्रोजेक्शन में वो आपको एग्जैक्टली बताता है पूरा। यानी कोई आप अगर मतलब ड्राइंग में नोट कर रहे हो किसी चीज़ से, वो आपकी कोई कमी नहीं लेके आ रहा हो, तो सारी चीज़ें वो आपको प्रॉपर बता रही है। तो ये आपकी सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज का इस किस्म का ये हो गया। अच्छा, अब अगेन मैं इसको करता हूँ बंद और ये पीछे और अब एक पार्ट में लेके आता हूँ ये वाला। अच्छा, इसकी आप अगर डायमेंशन देखो तो मैंने 1000 रखी है, इसकी एक्सट्रूड जो डायमेंशन है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके। अब ये वाला पार्ट मैं उधर लेके आऊँगा, यानी इंपोर्ट करवाऊँगा अगेन। क्या होगा, यहाँ से न्यू और ड्राइंग। ओके। अच्छा, वैसे एक आई बीम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जनरल व्यू फ्रंट इसका क्या होगा, ये आई बीम होगा। और इसका स्केल में चेंज करता हूँ, या इससे भी थोड़ा बड़ा कर दो। अच्छा, ये मेरे पास आ गई आई बीम। अगर अब मैं इसके प्रोजेक्शन व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, ये इसका मैंने राइट साइड व्यू ड्रॉ किया। आप उसकी लेंथ देख रहे हो तो मेरी शीट से ही बाहर चला गया। यहाँ पर अगर मैं करूँ ना तो ये शीट से ही बाहर चला गया। ये चीज़ ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है कि मतलब इतना पार्ट, इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि ये हमारी शीट से भी आउट है।
थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए ना, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो, मैं क्या करता हूँ कि इसकी एक साइड जो है ना वो मैं राउंड कर देता हूँ, ठीक है। एक राउंड यहाँ से मैं साइड ये वाली मैं राउंड करता हूँ, थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, ओके कर दिया। अच्छा, अब जाता हूँ मैं अपने इस वाली ड्राइंग की तरफ। तो आप देखो यहाँ से ये राउंड हो चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नजर आए कि ये वाली साइड नहीं, लेफ्ट साइड नहीं मैंने राउंड रखी, मैंने राइट साइड राउंड रखी है। वो मैंने क्यों रखी है वो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या है कि अब मैं क्या करूँगा कि अगर आपकी कुछ ऐसी ज्योमेट्री हो कि जो मतलब जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो हम उसको ब्रोकन करके यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इस पर डबल क्लिक करता हूँ, विजिबल एरिया, फुल व्यू, यहाँ पर आपका आ रहा है ब्रोकन व्यू, ठीक है। ब्रोकन व्यू में मैं जैसे क्लिक किया, अब उसके बाद ऐड पे मैंने क्लिक किया और अब ये मेरी लाइन हाईलाइट हो चुकी है। लेट्स सपोज कि मुझे इतने एरिया में, यानी लेफ्ट साइड से इतना एरिया मुझे शो करना है। यहाँ से आप देखो तो एक लाइन ड्रॉ होगी, ये होगी। अब सेम मैं दूसरी साइड पर जाऊंगा और ये लाइन शो होगी। अप्लाई करके ओके करूंगा बाकी सारी रिमूव हो चुकी है, उसने इन दोनों को आपको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है इतनी बड़ी लेंथ जो है वो आपने उसको क्रियो ने आपको इतनी करके डिस्प्ले करवा दी। अच्छा, बात आपने देखी होगी कि मतलब इस तरह अगर दरमियान से यानी उनका कुछ खास अगर लेंथ हो उसकी, लेकिन उसको ब्रोकन करके दिखाया हो, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेट लाइन है तो अक्सर उसने ये भी ब्रोकन करके दिखाया हुआ होता है, यानी कुछ खास स्केच सा बना हुआ होता है। देखे आपने कभी ड्राइंग वगैरह में देखा होगा अक्सर कि यहाँ से ब्रोकन करके दिखाया हुआ होता है, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों है सेम ही है पार्ट, लेकिन ये है कि दरमियान में लेंथ इतनी बड़ी है कि वो डिस्प्ले नहीं हो सकती। उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ विजिबल एरिया में, और यहाँ पर ब्रेक लाइन ये स्टाइल है। सर वो जिग जैग करके दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो हम अभी आप यहाँ पर देखो ना, ब्रेक लाइन स्टाइल जो है, तो वो स्ट्रेट के बजाय अभी हमने स्ट्रेट रखा हुआ है ना, तो यहाँ से अगर मैं स्केच करूँ तो मैं यहाँ पर स्केच कर सकता हूँ, सही। तो अब दोनों तरफ हो गया, ठीक है। इसे मैं अप्लाई करूँगा और ओके कर दूँगा, तो ये वही व्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होगी? अगर मैं इसकी लेंथ चेक करना चाहूँ, मैंने आपको बताया था कि जो इसकी एक्सट्रूड लेंथ थी वो बेसिकली कितनी थी, 1000, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1000 तक। अब मैं इसकी चेक करना चाहता हूँ इसकी लेंथ कितनी है, तो डायमेंशन में मैं जाके सेलेक्ट करता हूँ, कितनी है ये, 971.94। रीज़न क्या है? मैंने तो 1000 हमने ड्रॉ की थी ना, तो इसमें 971 बताया हुआ है। सर वो राउंड हो गई है नेक्स्ट। एग्जैक्टली, तो अगर इसका मतलब नीचे से मैंने राउंड नहीं किया तो नीचे से ये पूरी 1000 है। आप ये देखो, ये पूरी 1000 है, तो इसका मतलब है इसकी लेंथ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि हमें व्यू भी प्रॉपर मिल गया इसका और सारा प्रॉपर हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया ब्रोकन व्यू। अब हम इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इसको ख़त्म करके इसको भी ख़त्म करके। अच्छा, अगेन अब इस ज्योमेट्री के ऊपर आते हैं। अच्छा, अब मुझे पहले हमने सेक्शंस ड्रॉ किए थे, यानी प्रोजेक्शन व्यूज वगैरह ड्रॉ किए थे। अब मुझे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने हैं, यानी मुझे इसका कुछ ना कोई हाफ पार्ट बताना है, क्योंकि आपको पता है ना कि इसका ये वाला जो सर्कल है, ये आप देखो तो ये इनर साइड से होता हुआ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं सामने से देखता हूँ तो मुझे ये नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि दरमियान में हमारा एक प्लेन है, तो इस प्लेन में मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ व्यू में,
यहाँ पर है सेक्शन का ऑप्शन। सेक्शन पर मैंने क्लिक किया, वो आपसे कोई रेफरेंस मांग रहा है, यानी कुछ प्लेन वगैरह मांग रहा है, तो उसको मैं ये प्लेन दे दूँगा। अब आप देखो तो उस प्लेन के एक साइड पर उसने मतलब दोनों तरफ से उसको हाफ कर दिया, तो ये अंदर से मुझे विजिबल ज़्यादा सही से हो रहा है। प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसका नाम रख लेता हूँ सेक्शन, यानी ए रख लेता हूँ नाम, ठीक है। और माउस पे क्लिक किया, ओके हो गया। तो ये मेरा प्लेन, आप यहाँ पर अगर देखो तो सेक्शन में ए मेरा सेक्शन आ गया। आप इस पर क्लिक करते हो, अगर मुझे रिट्रीव करना है पूरा पार्ट अपना, तो यहाँ से क्लिक करके मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर लूँगा इसको। तो पार्ट मेरा पूरा भी हो चुका है, अभी कंप्लीट हो चुका है पार्ट, जबकि मेरा एक सेक्शन भी बन चुका है ए के नाम से, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट अगेन आप यहाँ से देखो तो मुझे ये दो तो होल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वाले जो होल है उसकी लेंथ अंदर कितनी है, वो है किस किस्म का, मुझे ये नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पर भी मुझे एक कुछ ना कुछ प्लेन ड्रॉ करना है, ठीक है। वो प्लेन में कैसे ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ से मैं डेटम पर क्लिक करता हूँ और मैं इसका यहाँ पर ड्रॉ करना है ना। एक तो ये है कि अगर आपको ये वाली लेंथ पता है, यानी इसके एक्सिस से लेकर यहाँ तक, तो वहाँ पर आप मतलब कोई ना कोई प्लेन ड्रॉ कर लो, यानी इसके अब मिड से ड्रॉ करना पड़ेगा ना, मिड से किसी एक तरफ इसके सेंटर तक ड्रॉ कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका ये है कि आप डेटम पर क्लिक करो, इसका एक्सिस सेलेक्ट करो, एक मिनट, आप सही है, डेटम, इसका एक्सिस आया, इसकी ये वाली डायरेक्शन आई, सही। तो मैंने इसका डेटा कंट्रोल प्रेस करके इसका एक्सिस सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसकी ये वाली साइड सेलेक्ट की। क्यों उसकी ये वाली साइड सेलेक्ट किस लिए की कि मैंने उसको बताना था कि यहाँ से आपने इसको पैरेलल करो, वो जो फेस मैंने सेलेक्ट किया था उसने उसको पैरेलल करना है। अब अगर आप देखो तो ये जो डेटा प्लेन है वो एग्जैक्टली मेरा उस मिड में ड्रॉ हो चुके हैं। अब मैं कर दूंगा ओके, सही। अच्छा, नेक्स्ट अब अगेन मैं जाऊंगा व्यू में और सेक्शन पे, अब मैं ये वाला प्लेन सिलेक्ट करूंगा, और अब वो उसने प्लेन के साथ मुझे उसने बता दिया कि ये वाला व्यू आपका आ चुका है, ठीक है। अगेन इसको मैं प्रॉपर्टीज में जाके कुछ नेम देता हूँ, और इसको मैं नेम देता हूँ बी बी नेम दे। अच्छा, दो प्लेन्स हमारे साथ बन चुके हैं, और इसको मैं अगेन डीएक्टिवेट करूंगा और पार्ट पूरा रिट्रीव कर लूंगा। अब दो प्लेन्स हमारे एक्चुअल बन चुके हैं, सही है। अब मैं जाता हूँ अपनी ड्राइंग की तरफ। ओके, यहाँ पर पार्ट लेके थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, उसका स्केल मैंने चेंज किया है। और अब मैं एक और पार्ट लेके आता हूँ, लेकिन इनफैक्ट दो और लेके आऊँगा मैं। एक अ, और दो। फ्रंट लाइक व्यू डिस्प्ले, नो हिडन अप्लाई।
अच्छा, अब ये 3 आ चुके। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पर इनको डिस्प्ले करवाऊंगा हमारे सेक्शंस, ठीक है। अच्छा, उसके लिए क्या है कि आपने पहले हमारा जो सेक्शन 1 है वो देखा था कि सेक्शन जो ए है वो हमारा ये मिड वाला था, सही है ना। तो ये हमारा मिड वाला सेक्शन था, तो इसमें हमें ये वाला सर्कल जो है वो नज़र आ रहा था जो कि बॉटम तक जा रहा था, ठीक है। तो अब हम उधर जाके देखते हैं कि क्या ये वाकई वही है या नहीं। आवाज़ मेरी सबको क्लियर है या नहीं? सर एक दफ़ा दोबारा बता दें। सर क्लियर है आवाज। सही है। अच्छा, हुआ ये कि मैंने यहाँ पर पहले 3 व्यूज़ लेके आया हूँ ना। अब मतलब मैं डिस्प्ले ये करवाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे सेक्शंस किस, यानी क्रॉस सेक्शन किस तरह बनेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में जो मेरे हिडन फीचर्स हैं मैंने वो जाके देखा, तो मैंने पहले 2 प्लेन ड्रॉ किए थे। अगर आप देखो तो एक मैंने एग्जैक्टली मिडल में ड्रॉ किया था और एक एंड पे ड्रॉ किया था, यानी एक हिडन फीचर मेरा ये वाला था ना और एक हिडन फीचर मेरा ये वाला था, सही। तो दोनों पर मैंने एक एक प्लेन ड्रॉ कर लिया। उन प्लेन पर मैंने जाके अपने सेक्शंस ड्रॉ करके उनको मैंने नेमिंग कर दी ए से और बी के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे अपनी ड्राइंग की तरफ और अब देखते हैं। ये वाला मैं पहले क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा सेक्शन पे, फिर मैं सेलेक्ट करूँगा 2D क्रॉस सेक्शन, इसे ऐड करूँगा ए प्लेन और अप्लाई कर दूंगा। ओके, आपने देखा कि ए प्लेन जो हमारा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था ये वाला सर्कल है, तो उसने उसको क्रॉस सेक्शन में आपको शो कर दिए, ठीक है। आप जो दूसरा हमारा बी का जो ये वाला जो हमारा था सेक्शन था, वो बेसिकली क्या था कि यहाँ पर जो होल थे जो यहाँ तक आए हुए थे अंदर वाली साइड पर, एक्सट्रूड थे इनर साइड पर, तो दूसरा बी सेक्शन वो था। देख लेते हैं अभी। तो इसका मतलब है कि ये वाले वही शो करेगा 2D क्रॉस सेक्शन ऐड बी अप्लाई। ओके, तो ये उसने वहीं वहीं पर शो कर दिया। ये क्लियर हो रहा है ना आपको? यस सर। सही है। अच्छा, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि अगर मैं लेफ्ट करूँ एग्जैक्टली, अच्छा उसको मैंने चेंज करके मैंने लेफ्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बैक साइड आपकी ये आ गई और ये दो आपके सेक्शंस आ गए। इसको आप चेंज कर सकते हो, इसकी यानी स्पेसिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप यहाँ से आपकी स्पेसिंग आ रही है, स्पेसिंग पर अगर क्लिक किया तो वो बता रहा है ओवरऑल हाफ। हाफ का मतलब ये, अगर मैं हाफ पर क्लिक करता हूँ तो देखो उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। डबल करूँगा कम हो जाएगी, हाफ है ज़्यादा होगी। वैल्यू अगर खुद से देना चाहता हूँ 0.1480 है, लेट्स सपोज मैं 0.2 दूँ और ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर वैल्यू में कम देना चाहता हूँ 0.1 करूँ तो मज़ीद डेंस होगी, ठीक है। सेम केस इसमें करता हूँ डन। इस वाले के साथ भी स्पेसिंग वैल्यू 0.1 और इसको मैंने कर दिया था। अच्छा, अब आपने देखा कि ये ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज पे ये लाइंस बनी है। अगर आपने उसको चेंज करना है, आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आपका एंगल एंगल अभी 45 है। अगर मैं 30 करता हूँ तो देखो उसमें चेंज होता जा रहा है, 60, ये 90 में बिल्कुल स्ट्रेट होगी, 120 में दूसरी साइड पर मूव कर रही है, ठीक है। तो इसको आप जो एंगल है वो भी आप दे सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, आप वैल्यू अपनी खुद से भी दे सकते हो, ठीक हो गया। तो ये हमारी ये चीज़ दोनों क्लियर होगी। आप ये दिखाने के लिए कि ये आपके सेक्शन ओरिजिनल जो आपका व्यू है वहाँ पर किस साइड पर बने हुए हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस पार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं राइट क्लिक करूँगा और ऐड एरोस कर दूंगा,
ऐड एरोस किए और फिर इस पार्ट पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। सेम केस में यहाँ पर गया, राइट क्लिक किया, ऐड एरोस किए और इस पर क्लिक कर दिया। तो आपने देखा कि इसने बेसिकली क्या किया कि इसने मुझे ओरिजिनल के साथ बता दिया कि ये जो आपका सेक्शन ए है, ये आपका बेसिकली बिल्कुल मिड में बना हुआ है। यही बात थी ना, आप लोगों ने उस वक्त गौर किया था ना, बिल्कुल मिड में बना हुआ है। और फिर उसने ये बताया कि जो आपका सेक्शन बी है, ये वाला, ये जो आपका बना हुआ है बिल्कुल मतलब मिड मिड पे नहीं बना हुआ, उसके थोड़ा साइड पर करके बना हुआ है। अगर हम अपने ओरिजिनल जाके देखें भी, तो हमारा ए वाला जो सेक्शन है, अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं उसको, तो वो एग्जैक्टली मिड में है, ठीक है। और अगर हम अपना बी वाला सेलेक्ट करते हैं, तो वो मतलब जहाँ पर ये होल है उससे थोड़ा साइड पर करके है, ठीक हो गया। तो हमारी इसी तरह के शो किया है कि जो हमारा बी वाला है वो होल से थोड़ा साइड पर करके उसने बता दिया आपको कि यहाँ पर अब उसकी सेक्शनिंग हो रही है। क्लियर है ये बात? कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, कोई किसी भी किस्म की कोई चीज़ ना समझ आई हो? रोज़ा ज़्यादा लगा हुआ लगता है साहब को। हमदा इकबाल साहब, समझ तो आ गया, पर वो प्रैक्टिस करेंगे फिर ही सही समझ आएगी, अभी बस देख रहे हैं। हाँ बस इस चीज़ का ध्यान करना है यार। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, अब इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। और इसके बाद अब आते हैं डायमेंशंस की तरफ। अच्छा, आपको ये वाला याद हुआ, ये वाला सर्कल मैंने कितना कर ड्रॉ किया था? ओपन, ये वाला जो है, इसका डायमीटर कितना था? 100 था एग्जैक्टली। तो अब हम चलते हैं ना, उधर जाके देखते हैं कि डायमेंशन वो सही से प्रॉपर शो कर रहा है या नहीं। तो जब डायमेंशन आपने यहाँ पर शो करनी हो, आप एनोटेट में जाते हो, शो मॉडल डायमेंशन, शो मॉडल डायमेंशन करके अगर आप पूरे इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको पूरी डायमेंशन बता देगा। लेकिन आपने देखा उसने कितनी ज़्यादा डायमेंशन आपको बता दी है, ठीक है। तो इस किस्म को आप कर सकते हो, लेकिन ये डायमेंशन अगर मैं मतलब कैंसिल करूँगा तो ये हट जाएंगी, क्योंकि वो डायमेंशन अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की ही नहीं है। आप इस किस्म में भी बता सकते हो, यहाँ से मैं जो जो डायमेंशन, अब देखो यहाँ पर आपकी मुख्तलिफ आ रही हैं, तो जो जो डायमेंशन में चेक करता जाऊँगा, ये लेट्स सपोज ये 3 मैंने चेक कर लिया, अब मैं अप्लाई करूँगा तो सिर्फ मुझे 3 शो करेगा यहाँ पर, 1 2 और ये 3, सही। इसका मतलब है कि उसने मुझे सिर्फ 3 डायमेंशन यहाँ पर शो किए हैं, क्योंकि मैंने उसको वही बताया था कि आपने ये करना है, ठीक हो गया। तो एक तरीका इसका ये है डायमेंशन शो करने का। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, वो क्या है कि आप ऐसा कर सकते हो कि शो मॉडल एनोटेशन करो और यहाँ से आप खुद जैसे स्केच वन मैंने क्या ड्रॉ किया था, यहाँ पर क्लिक करो, आपको बताएगा कि ये इसकी स्केच वन की डायमेंशन है, ठीक है। इनमें से लेट्स सपोज के मैं देखता हूँ, ये वाली आ गई, ये वाली मैं नहीं रखना चाहता मैं, हाँ ये रखना चाहता हूँ, और बेस वाली रखना चाहता हूँ 500, ठीक। तो कैंसिल करूँगा तो ये दो डायमेंशन आपको शो कर दें, ठीक है। सेम दोबारा शो मॉडल एनोटेशन, अब मैं कोई और, ये वाला सर्कल, हाँ आ गया, यहाँ से मैं चेक करूँगा, अप्लाई, कैंसिल। हाँ मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक सर्कल है जो कितना था 100 का, तो वो आपको 100 का ही बता रहा है, सही है।
ये इसने लेंथ आपको कितनी बताई है 500 बाई 100 की। तो उधर जाके चेक करते हैं कि ये एग्जैक्टली वही है, क्योंकि मैंने वैसे रैंडम एक ड्रॉ की थी। तो स्केच 1 यही है। तो ये आपने देखा ये 500 बाई 100 की है। तो आपकी जो डायमेंशन आ रही है वो एग्जैक्टली ज़बरदस्त आ रही है, सही बात। तो अच्छा ये चीज़ होगी। अब अगर आपने शो मॉडल एनोटेशन कोई और चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करो कि यहाँ से ये तो आपने कर लिया ना। आप स्केच 5 ये वाले दोनों आपके स्केचेस 5 हैं, तो इसका मतलब है अगर मैं शो मॉडल एनोटेशन करता हूँ तो आपको बता देता है ये इस किस्म का। ठीक है, इनमें से ये वाली रखनी है या उसका डायमीटर रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे सिर्फ उसका डायमीटर रखना है। मैं अप्लाई करके कैंसिल करूँगा तो सिर्फ डायमीटर उसका आ जाएगा कि कितना। ठीक हो गया। तो इस किस्म के करके मतलब आप कई उसकी ज़्यादा डायमेंशन शो कर सकते हैं। अगर मैं शो मॉडल नोटेशन करके ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो इसने उसकी डायमेंशन बता दिया आपको। तो इसमें आपको हर किस्म की डायमेंशन आपको उसने शो कर दी है। ठीक है, अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा डायमेंशन हो ना, लेट्स सपोज अगर आप ऐसे करके, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा डायमेंशन होगी। तो अप्लाई करके मैंने कैंसिल कर दी। अब ये सारी आ गई। अब आप अगर करीब जाके देखोगे कोई आपकी लाइंस वगैरह नहीं है और कुछ डायमेंशन यानी आपको सही यानी प्रॉपर शो नहीं हो रही है, बहुत करीब करीब में। एक तो ये है कि आप उसको सेलेक्ट करके तो उसकी मतलब चेंज कर सकते हो ना उसकी, यानी अपने साफ सुथरा करके कर लो। दूसरा ये है कि आप इनको सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करो और यहाँ पर है क्लीन अप डायमेंशन। क्लीन अप करके यहाँ पर अप्लाई करोगे तो उसने कुछ आपको लाइंस यहाँ पर शो कर दी। ठीक है, यानी डॉटेड लाइंस आपको बता रहे हैं। उससे थोड़ा बहुत यानी आपको बेहतर महसूस हो रहा है कि हाँ ये यहाँ पर सही है। बाकी यहाँ से आप उनकी खुद भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जोन से वाली भी यहाँ से सेलेक्ट करनी है आप करूँगा ये वाली करके आप इसको साइड पर ले आओ। कुछ और जो है लेट्स सपोज अगर ये वाली करके तो अपनी थ्योरी डायरेक्शन में ले हो तो आप इसको खुद चेंज करके हर एक डायमेंशन उसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये था हमारा डायमेंशन का। अच्छा, आप इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। अच्छा, आपने देखा है कि आप जो मैंने इससे पहले एक पार्ट खोला था तो लैपटॉप ये वाला, इसमें बेसिकली क्या कैसे शो करते थे कि हमारे पास व्यूज़ आ गए, सही है, उसका एक डिस्प्ले आ गया प्रॉपर और इसके साथ एक यहाँ पर टाइटल ब्लॉक बना हुआ होता था। ठीक है, टाइटल ब्लॉक का पता है ना, इसका हम अपनी ड्राइंग में यूज़ करते हैं। आपने ड्राइंग एंड ग्राफिक्स में शायद किया हो, किया ना आपने? Yes, sir. तो अब हम वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। तो उसके लिए हमने जाना है बेसिकली, इसको मैं करता हूँ न्यू पार्ट में। अब हम फॉर्मेट में जाएंगे। ठीक है, मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और अब मैं ओके कर लूंगा। इससे पहले A3 का साइज है, A3 का साइज आप देख लो 420 बाई 297 मिलीमीटर्स में। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके। ओके किया। अब मुझे यहाँ पर कोई ना कोई टेबल लेके आना है ना, तो मैं टेबल में जाऊंगा और यहाँ से आप टेबल स्पेसिफाई कर लोगे कि उसकी रोज या उसके कॉलम्स वगैरह कितने होंगे। सही है, तो लेट्स सपोज अगर इतने चाहिए, ये आपका टेबल इतना सा है, छोटा सा बिल्कुल। ठीक है, ये आप करीब जाके देखो ना तो ये आपका टेबल है। अच्छा, इसमें आप इस पूरे को सिलेक्ट करो और इसकी हाइट और विड्थ इसकी चेंज करो। यहाँ से जाके ऑटोमेटिक इसको अनचेक करो और यहाँ से खुद चेंज करो। 297 है, लेट्स सपोज इसको मैं हाइट जो देता हूँ वो 20 की देता हूँ और लेंथ आ गई 50 की। अब इतना बड़ा हो चुका है, यानी उसके कुछ साइज के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अब लेकिन ये करना है कि इसमें जो लेंथ है वो थोड़ी सी और बड़ी हो। अगेन इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा, हाइट एंड विड्थ और 70, ये थोड़ी और बड़ी हो।
यहाँ पर अगर ये चीज़ आ गई, अच्छा एक तो ये है कि अगर मैं इसी को अभी जिस डायरेक्शन में लेके ना उधर अभी सिलेक्ट कर लूँ, दूसरा ये है कि मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले सारा मैं सेट कर लूँगा यहीं पर सारा सेट करके फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ला के इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई डिलीट या ऐड करनी हो कोई रो, तो वो कैसे करते हैं? आप टेबल सेलेक्ट करो, ऐड कॉलम, अच्छा कॉलम का यहाँ पर आता है तो आप देखो उसने कॉलम ऐड करता जा रहा है। ठीक है, अगर आपने रो ऐड करनी है सेम रो के साथ भी केस होगा कि रो ऐड मजीद करता जा रहा है। अच्छा अब अगर आपने डिलीट करनी है तो आप ये सिलेक्ट करो, अगर आपने रो डिलीट करनी है फिर ये वाला कॉलम डिलीट करना है, लेट्स सपोज आपने कॉलम डिलीट करना है, कॉलम को सेलेक्ट करो, डिलीट का बटन प्रेस कर दो। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वाली रो आप देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो अगर आपने ये एक कोई एक सेल पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट टेबल में जाओ, सिलेक्ट रो, फिर आप डिलीट का बटन प्रेस कर दो। अब आप देखो 1 2 3 4 5 सही, तो इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो। दूसरा ये कि आप यहाँ पर लेट्स सपोज ये जो तीन है, कंट्रोल प्रेस करके सेल सेलेक्ट करो और इनको आपस में मर्ज कर सकते हो, ये मर्ज हो गए। फिर लेट्स सपोज ये इनको आपस में मर्ज करो, इनको मर्ज कर दो, तो यानी वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह उसको लेकर चलते हो। ठीक है, तो जो मतलब आपका रिक्वायर्ड डिज़ाइन होगा उसी के मुताबिक आप इसको मर्ज कर सकते हो। अब आता है इसका कि आपने टाइटल यहाँ पर मतलब कैसे लिखना है यहाँ पर। अच्छा इस पर डबल क्लिक करो ना, मैं अब कुछ लिख रहा हूँ वो लिखा जा रहा है वहाँ पर, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, ये लिखा जा रहा है। सही है, कुछ भी मैं अगर लिखता हूँ तो। अच्छा यहाँ पर अभी मैं लिखता हूँ यू मेट्रिक लेट्स फॉर डिज़ाइन, इसको मैंने किया सिलेक्ट और एक तो ये मिडल में हो, वो आपको मिडल में चला गया। इसकी हाइट हो, हमने 20 सेलेक्ट की थी ना, तो मैं 20 अगर सेलेक्ट करूँ तो वो पूरा उसके बराबर आ गया, लेकिन इसमें मिनी 10 या फिर 8। ठीक, अच्छा फिर इस पूरे को सेलेक्ट करके ये हो मिडल में आ जाए, ये हो और अच्छा यहाँ पर है
और यहाँ पर अपना रैग नंबर भी मतलब लिख सकते हो। यस, मेरे ख्याल में शायद इसमें प्रॉपर्टीज में भी जाके होता था, प्रॉपर्टीज में जाके तो आपका यहाँ से भी आप उसको मतलब सेल पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करो और फिर आप उसमें चेंज कर सकते हैं, यानी ठीक है। तो इस तरह आपने रैक नंबर वगैरह यानी जो कुछ हमने लिखना है वो प्रॉपर लिख के उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हो। अच्छा, अब ये वाला जो है मुझे यहाँ पर ला के सेट करना है, ठीक है, एंड पर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपका मूव स्पेशल का ऑप्शन, मूव स्पेशल, उसके बाद जो पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है, जैसे ये पॉइंट इसका ये वाला और ये दोनों सेम करने हैं, तो इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। उसने मुझसे एक्स और वाई का डिस्टेंस मांग रहे हैं, 0 0 वो यहाँ से ले रहा है आपका, ठीक है। इसका मतलब है ये वाली लेंथ हमें पता थी कितनी है, ये 400 थी, 400/297 में बार बार इसीलिए बता रहा था, ये 400/297 मिलीमीटर है। इसका मतलब है कि एक्स में वैल्यू इसकी 400 हो, वाई में वैल्यू इसकी 0। ओके, ऐसे इसमें शो नहीं किया क्यों, यहाँ पर करके मूव स्पेशल ये वाला, वाई में वैल्यू 0 और एक्स में 420 थे यार, ये सही। अब आप देखो तो एग्जैक्टली अगर मैं जितना मर्जी करीब करूँ ना, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट के साथ मैच करके, तो ये आपका नीचे आ गया। इसको आपने बिल्कुल अगर चेंज करना है तो अगेन मतलब छोटा करना चाहते हो, उसका साइज कम ज़्यादा जो कुछ मर्जी करना चाहते हो वो आप खुद ऐड कर सकते हो। यहाँ पर टेबल कैसे ऐड करना है ये आपको समझ आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम हो इसमें? हमजा प्रार साहब, और इसमें अच्छा, टेबल ऐड करके अब मुझे इसको करना है सेव। मैं यहाँ पर गया सेव, लेट्स गो डेस्कटॉप पर मैं गया और ये FRM0001.FRM की सेव है। अब मैं कहीं भी मतलब वो नहीं कर रहा, इतनी छेड़खानी कर रहा, सिंपली मैंने ओके प्रेस कर दिया, वो मेरा सेव हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे ओपन करूँगा, ओके सर। उसको मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज। अब सबसे पहले मैं एक पार्ट अपना ओपन करूँगा, ड्राइंग पार्ट, ठीक है। उसके बाद ओपन करूँगा मैं FRM होता। आप देखो मैं इसको ओपन करता हूँ, अब मेरा ये जो फॉर्मेट है ये पहले से ही सेव है। अब अगर टेबल स्केच वगैरह हम ये मतलब इसे खुद भी खैर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से जाके ड्राइंग पे मैं जाऊँ, ड्राइंग, ओके, यूज टेम्पलेट, ब्राउज और डेस्कटॉप, FRM, ओके सही। अब मैं जनरल भी में लेके आऊँ, ओके करूँगा तो यहाँ से मेरा पार्ट आ जाएगा। तो जैसे भी मुझे यहाँ पर यानी ड्राइंग वगैरह शो करने में वैसे करके और यहाँ पर शो कर सकते हो उसके डिफरेंट व्यूज़ वगैरह जो कुछ भी होंगे, ठीक है। ये आगे व्यूज़, इसके आगे फिर अगेन ये डिफरेंट व्यूज़ वगैरह करके फिर ओवरऑल जो अगर मुझे शो करना है मैं फिर वैसे ही शो करके, लेट्स तो B1 था, B1 वाला अप्लाई किया,
तो आपके पास यानी इस किस्म की प्रॉपर ज्योमेट्री बनती जा रही है। अब देखो तो यानी अगर आपको क्विज वगैरह देना पड़े या मुझे अगर ऐसे हो तो मैं इस किस्म का यानी आपको दे सकता हूँ कि नीचे आपके सारे रैक नंबर वगैरह हो और व्यूज़ हों उसके उसका एक ख़ास यानी प्रोजेक्शन व्यू हो या डिफरेंट उसमें ऑक्सिलरी व्यूज़ ये सारे शो करके तो आपको एक तरह का क्विज दिया जा सकता है। ठीक है, ये आपको सारी यानी ड्राइंग वगैरह क्लियर होगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। सही है। अच्छा, एक चीज़ आपकी रहेगी वो है रिपोर्ट्स। यार रिपोर्ट्स में वैसे कुछ लड़कों ने बिल्कुल सर से उतारा, यकीन करो। मैंने कहा था आपको नंबर दूंगा और मैंने आपको नंबर दे भी दिया, लेकिन वो सिर्फ पहले 2 लैब्स के लिए थी। आपने खैर बिल्कुल सर से उतारा है। मतलब एक तो एक 2 लड़के ऐसे जिन्होंने सिर्फ स्क्रीनशॉट से किए, 4-5 स्क्रीनशॉट अटैच करके तो भेज दिए मुझे। नंबर तो मैंने उसको पहली मरतबा तो दे दिए। नेक्स्ट टाइम अब नंबर नहीं मिलेंगे, मैं काटता रहूँगा साथ साथ। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान करना है। कि काम करोगे तो फिर नंबर मिलेंगे। पहले 2 लैब से मिल चुके हैं, उसके बाद में दूंगी। रिपोर्ट से बात होगी, अब क्विज पर चलते हैं। आपका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 2 में से माशाल्लाह जी। सर लास्ट टाइम सर जो हमने सर वैल्यूड केसिंग करवाई थी सर। क्या करवाई थी? सर वैल्यूड केसिंग करवाई थी ना सर हमने लास्ट टाइम, लास्ट लैब में। हाँ हाँ। सर उसके अंदर सर इनर सेक्शन का सर वो ओपनिंग सर वो नहीं हमने सर बताई थी सर, वो किस तरह करते हैं? तो उसमें थिकनेस ऐड करते हैं ना। ये वाली पहले भी लड़के पूछ रहे थे, एक मिनट। अच्छा, ये वाला नहीं है बेसिकली। ये जो हमारी हाउसिंग थी इसकी ओपनिंग जो है, यस सर दूसरी साइड से, इनर साइड से सर, सर्कल की तरफ से जहाँ पे ये से यहाँ से। ये वाली। यस सर मैं आपको पिक्चर भेजता हूँ। अच्छा, सर इसका ऊपर वाला पार्ट जो था ना सर वो सही नहीं बन रहा था सर। ये वाला। यस सर। क्यों, आपने वो कर्व ड्रॉ करके तो सिंपली वही करना है आपने, डिफरेंट यानी जो रेक्टेंगल्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। सर सर मैं शेप तो चैट ये आ रही थी जो सर, लेकिन जहाँ ये जॉइन हो रहा था ना ये ठीक नहीं हो रहा था, वो मसला आ रहा था उसमें। अच्छा चलो खैर, अभी तो क्या टाइम हो चुके हैं? 9:56 हो गए, मुझे आपकी अटेंडेंस पे लगानी है। और सर मैंने चैट में भेज दी सर आपको। अच्छा चलो, वो मैं देख लूँगा, अगर मतलब जो हुआ मैं फिर आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है। अभी यस। क्योंकि मैंने आपको क्विज़ के बारे में बताना है, तो नेक्स्ट टाइम ये होगा कि क्विज़ भी होगा हमारा। मतलब एक पहले पार्ट है देखिए उसका, वो ड्रॉ करके फिर क्विज़ भी कर लेंगे, और नेक्स्ट लैब में आपका क्विज़ होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लैब में क्विज़ होगा। अब जो सोए में है वो सोए रहेंगे, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। सर मिड टर्म में सर ओके ऐसी सर। ड्राइंग्स आएंगी या फिर सर अलग आएंगी इनसे? नहीं, मिक्स मिड टर्म में मतलब ऐसा होगा कि आपको यानी प्रॉपर डायमेंशन वगैरह दे के तो फिर इस किस्म की ड्राइंग हुई या नहीं वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये मैं पहले देख लूँगा सारी, प्रॉपर आपको बता दूंगा। यार क्विज पर आते हैं। क्विज में ये लड़के हैं, एक मिनट। एस टू के हाँ 1 2 3 4 5 6 7 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी किया हुआ है, और मैंने उनके डायरेक्टली 0 लगाए हैं बगैर देखे हुए। सही। और नाम बताऊं उनके या फिर रहने दूं, कोई इज्जत रख लो उनकी? बता दें सर। सोच लो। सर क्या पता हम में से कोई हो। सर क्या पता हम नहीं हो कोई। क्या पता आपको पता होगा। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। रैग नंबर 004031 054, इन तीनों को आपस में मैच करते हैं। तीनों का एक ही वो था।
पार्ट था, ठीक है। अब आगे से आर्गू ये नहीं करना कि सर मैंने अपना ड्रॉ किया हुआ था, आपको दूसरे के साथ मैच किस तरह किया अगर अपना था। रैक नंबर 126 110 108 051 इन चारों का आपस में मैच कर रहा था। अब आप लोगों का अपना रोज़ा, मुझे यकीन है कि आप लोग झूठ नहीं बोलोगे, रोज़ा नहीं आप अपना ज़ाया करना चाहोगे, ठीक हो गया। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मैंने खुद किया सर। आपने खुद किया ना, तो फिर आपने यस सर। दूसरों को क्यों दिए? सर मैंने किसी को भी नहीं दिया सर, अल्लाह की कसम मैंने किसी को नहीं दिया सर। चले खैर, ये जो भी था, ये मेरे जो नोट किए हैं वो मेरे पास यही है। 3 का एक है बिल्कुल जैसे 00403105 इन तीनों का आपस में मैच करता है। 126 110 108 051 इन चारों का आपस में मैच करते हैं। अच्छा, अभी तो चूंकि हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, 126 में आपका नोट कर रहा हूँ और मैं बताऊंगा कि आपका कैसे मैच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी और भी थे, लेकिन ये है कि फिर ठीक मतलब है सर, अगर आप चाहते हैं कि सर स्क्रीन शेयर करवाऊं तो स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यकीनन आपने खुद किया होगा, जाहिर सी बात है। ये जो सारे बंदे हैं, इनमें से पहले किसी एक ने तो खुद किया होगा ना, तो बाकी ने फिर उससे लिया, फिर जो कुछ भी हुआ है ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने आपको पहले लैब में बताया था कि ये कोई आर्गू नहीं होगा कि सर मैंने खुद किया था, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले सारी चीज़ें मैंने खुद आपको बता दी थी। अच्छा, कुछ ने हैं जिन्होंने बिल्कुल ये नहीं, मतलब एक दो चीज़ें सिर्फ की हुई थी, एक दो चीज़ों से बिराद है कि मतलब सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ था या फिर एक दो सर्कल बस ड्रॉ करके मुझे भेजे हुए थे, लेकिन मैंने नंबर उनको भी दिए, क्योंकि मैंने पहले बताया था अगर आप कोई चीज़ खुद करोगे नंबर आपको लाभ में मिल जाएंगे। तो नंबर मैंने खाली इस बार खुले दिए। अमाद अहमद का हो गया, थैंक यू सर। ठीक है। सर नंबरिंग लगा दी आपने? हाँ, नंबर मैंने यहाँ पर अपने पास नोट किए हैं, मैं वैसे नहीं लगाए अभी, पोर्टल पर नहीं लगाए। अच्छा, मोहम्मद उस्मान खालिद और अमाद अहमद साहब, आपका पास आज तक का टाइम है। अगर दोबारा अपने पार्ट मतलब मुझे भेज सकते हो तो भेज दो, अदरवाइज मैं नंबर 0 लगा रहा हूँ, इसीलिए मैंने नंबर भी रुके हुए थे। अच्छा, ये हो गया, और अब चलते हैं अटेंडेंस की तरफ। अच्छा, इसमें ना 3 ऐसे शहजादे थे कि जिनको ये भी नहीं पता था कि क्विज कौन सा मैंने दिए, उन्होंने मुझे गलत पार्ट सेंड किए, उनके भी 0 हैं बिल्कुल। सर उनके भी नाम बता दो सर। यार उनके भी नाम बता दूं मैं, उनके भी नाम बता देता हूँ मैं। अच्छा, एक है 002 हमदा सरफराज, एक है मोहम्मद हसनैन अरशद 023, एक है असदुल्ला नुमान 115। सर क्विज तो वही किया था जो आपने सेंड किया था। यस सर, आपने जो क्विज पूछा था तो वो सबमिट करवाया था। नहीं, मेरे पास वो नहीं है, वो फिर आपको देखो कौन सा है। सर मैं चेक कर आप लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, आप भी चेक करो, मैं भी चेक करता हूँ। और अच्छा, पहले ये अटेंडेंस साथ साथ बोल लेना, पहले अटेंडेंस ना रह जाए आपकी। सर 126 का सर आप सर दोबारा रिव्यू कर लें सर, मैंने तो किसी को भी नहीं दिया सर। ठीक है, मैं देख लूँगा, मेरी तरफ से आपका कोई नहीं होने के लिए, मैं आपको दोबारा चेक कर लूँगा। अच्छा, चलो। अच्छा, अटेंडेंस आपने बोलते रहना। हमजा अबरार 092, प्रेजेंट सर। हमजा सरफराज 002, प्रेजेंट सर। उसामा बिन तारिक 004, प्रेजेंट सर। सैयद हसान अहमद 005,
0.05